जय कुलेश्वरी जय मातेश्वरी जय माँ मातृभूमि माया। जय कुलेश्वर जय मातेश्वर जय जय पृथ्वी प्रकाश छाया। जय कुलेश्वरी जय मातेश्वरी जय माँ मातृभूमि माया। जय कुलेश्वर जय मातेश्वर जय जय पितृ प्रकाश छाया। जय कुलेश्वरी जय मातेश्वरी जय माँ मातृभूमि माया। जय कुलेश्वर जय मातेश्वर जय जय पृथ्वी प्रकाश छाया। हे माँ जगदम्बे विश्व की माँ, हे माँ, आप विश्व की सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं। आप जगत की माता हैं। स्वयं माता के शरीर के भीतर पूरा जगत वर्तमान है। जीव जंतु पेड़ पौधे सारी माता के शरीर के अंतर्गत है। माता ही इस स्तर पर अपने को परिवर्तित की है। माता का शरीर विज्ञान के अनुसार, वेद के अनुसार, माता का शरीर सूक्ष्म प्राण बिंदुओं से बना हुआ है। विज्ञान भी इस बात की चर्चा करता है कि सारा कुछ जो कुछ भी है अणुओं से बना हुआ है। अणुओं के लिए शब्द जो वेद का है वो प्राण बिंदु शब्द है। अब प्राण बिंदुओं से के संगठन से, परस्पर मिलन से, प्राण बिंदुओं के परस्पर मिलन से सबसे पहले ऊर्जा का निर्माण हुआ, बिजली की निर्माण हुई। फिर उसके आपस में मिलन से पृथ्वी सब अक्षर बना, शब्द बने, आकाश बना, वायु बना, वायु का बनना, वायु के बाद में अग्नि बना, अग्नि जल बना, जल के बाद पृथ्वी बना। ये सृष्टि की प्रकृति की रचना हुई। ये सब माता का शरीर है, माता की ये व्याख्या है। माता ही ये सब कुछ बन गई। सब कुछ बनने के बाद अपने अंतर्गत जीव जगत को, यानी हम मनुष्य को और बाकी मवेशियों को, पक्षियों को, ये सारे लोगों को लाने के लिए उसने खूबसूरत एक वनस्पति जगत का निर्माण किया, या बन गई या बनाई। वनस्पति जगत के रूप में भी वही बनी या बनाई। तो बनाई भी तो अपने ही शरीर के अंतर्गत की जो प्राण बिंदु के मिलन से जो भी बना सो बना। तो स्पष्ट है कि वो बनाई और बनी दोनों शब्द लगभग एक ही है। बनाई तो भी अपने ही को बनाई, और बनी तो स्वयं को ही बनी। माता की इच्छा हुई कि एक से मैं अनेक हो जाऊं, और चेतन जगत की और जड़ जगत की, दो जगत की रचना किया उसने। जड़ में चेतन, चेतन में जड़ की अवस्था भी उसने पैदा किया। पेड़ जितने पेड़ पौधे हैं वे सब चेतन और जड़ चेतन दोनों हैं। मनुष्य जो है चेतन है, उसका शरीर जड़ है, लेकिन जड़ भी मनुष्य के शरीर का जो जड़ता है वह भी चेतनता के से ही, चेतन से ही बना हुआ है। पेड़ पौधों का भी जड़ इत्यादि जो कुछ भी है चेतनता से बना है। वह स्थूल स्तर पर बहुत दिन तक कई तरह के बना हुआ है, लेकिन हमारा नहीं। मैं आज माता की जो बनने की प्रक्रिया है वो मैंने अभी आपके सामने रखा। माता ही सब कुछ बनी। सृष्टि की आदि में जब मनुष्य सभ्य नहीं हुआ था, जब वेद इत्यादि की रचना की, सभ्यता को स्वीकार किया, जब मैंने माता को जानने के लिए मनुष्य ने कोशिश किया, माने अक्षरों के माध्यम से माता के साथ एकत्व को स्थापित किया। जब मनुष्य एकत्व को स्थापित किया तो माता के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारी विधाएं आ गई। कैसे जुड़ा जाए,
इस पर बहुत सारी बातें आ गई। सबसे पहले माता के तन तंत्र को समझने के लिए जो तन से रिलेटेड जो अक्षर थे, क ख ग घ इत्यादि जो व्यंजन था, उसको अभ्यास किया गया। उसमें भी जो स्वर लगे हुए हैं उसको किया। त्रिक दर्शन जब शुरू में त्रिक दर्शन हमारे साथ सामने आया, त्रिक दर्शन के अनुसार जो सूक्ष्म शरीर है वह और स्थूल शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर ही प्रकाश था, प्रकाश के रूप में माना गया, और स्थूल को वो प्रकाश की संगठित स्वरूप माना गया। इसलिए ऊर्जा और शक्ति का संयोग कहा गया। माता ने 36 तत्व के रूप में अपने को व्यक्त की और 36 रूप के मेल से जगत को बनाई या बनी। इस क्रिया में हमारे बीच में जो साधक लोग थे, उन लोगों ने जो अनुभव किया तो देखा कि साहब सारी की सारी माताएं, सारी की सारी प्रकृति एक ही माता की निर्मित है, वही सब जगह फैल रही है, वही सारी व्यवस्थाएं कर रही है और प्रतिदिन परिष्कार की ओर भी बढ़ रही है। वही गणेश बनाई है, वही राम बनाई है, वही कृष्ण बनाई है या बनी है। दोनों ही बातें अगर हम माने तो कहीं कोई विवाद नहीं है उसमें। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद के उपासक के साथ साथ वेद को समझने के लिए, आयुर्वेद को समझने के लिए, माता के तन को समझने के लिए थोड़ा सा अक्षरों का अभ्यास भी मैं करता रहा हूँ। और हमारे एक गुरु परंपरा है जो भारतवर्ष में तंत्र की दो मानिए वाम और दक्षिण मार्ग भाग में दो परंपराएं बटी और मैं कुल मार्ग के साथ जुड़ा हुआ। अब दत्तात्रेय इत्यादि इसी कुल मार्ग के थे, कृष्ण और राम भी इस मार्ग से ही संबंधित हैं। और इसने हमारे उसी कड़ी में हमारे निरंजन नाथ हमारे दादा गुरु हैं और वो निरंजन नाथ ने एक भवानी शतक नाम की जो रचना किया है, कुछ 108 पद्यों में उसकी रचना किया है, उसको आपके सामने मैं बताने की कोशिश करूँगा। यद्यपि कि एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि माता के अतिरिक्त पूरे वेद में भी, पूरे रामायण में भी, पूरे आध्यात्म में भी जहाँ भी वर्णन है वो माता के ही है। जैसे मैं आपके सामने गणपति की बात करता हूँ तो गणपति भी आद्य देवता हैं और उसके बदले में हमारे यहाँ काली देवता है। माता के रूप में अगर देखें तो काली हैं, महाकाली हैं, महासरस्वती हैं, महादुर्गा हो जाती हैं। उसी तरह से वहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं, पुरुष के नाम पुरुषवाची महेश हो जाते हैं। अब भारतवर्ष में के दार्शनिकों ने कहा कि जो दिख पड़ता है वह प्रकाश है और जो नहीं दिखता है वह शक्ति है। तो शक्ति और प्रकाश यानी जो स्त्री है वो नहीं दिख पड़ती है और जो स्त्री नहीं है यानी पुरुष है वो दिखता है। अब स्त्री और पुरुष के मेल से सारी रचना है, चाहे पेड़ पौधों की रचना हो, चाहे खनिज हो, पदार्थ हो, पृथ्वी हो, जल हो, जो भी रचना होती है परस्पर मिलन से ही होती है। अब उस प्रत्येक रचना में एक आगे क्रियाशील तत्व आगे बढ़ते रहता है। तो ऐसी स्थिति में माता की जो व्याख्या है, माता की जो विस्तार है, माता की जो सृष्टि की रचना है, उसमें हमारे निरंजन बाबा कहते हैं कि बन्नी विश्व की वाटिका है विशाला, कुजे कोकिला मत त्रिपुराम्ब बाला, कली फूल फल पत्र में है समाई, पर ब्रह्म रूपाम भवानी भजानी। बनी विश्व की वाटिका है विशाला,
ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सारा जगत माता ही बन गई। एकदम विशाल जगत बनी विश्व की वाटिका है विशाला। विश्व को संबोधित करने के लिए उसने विश्व रूपी वाटिका को, हमारे बाबा ने कहा कि विश्व की रूपी वाटिका वो बन गई। और उस वाटिका में तो फुलवाड़ी का से संबंधित है, पेड़ पौधों के आने से जुड़ा हुआ शब्द है। तो वाटिका में जो फूल है, फल है, उस कली है, उसके पौधे हैं, सब में वही समाई हुई है। यानी वही बनी, वही समाई हुई है। जो दिख रहा है प्रकाश है, और उसमें जो शक्ति है वो माँ अपनी ही उसमें जुड़ी हुई है, स्वयं ही है। तो कली फूल फल पत्र में है समाई, परब्रह्म रूपाम भवानी बजामी। अगर उसको हमको समझना है, माने पूरे ब्रह्मांड को समझना है, तो मुझे पूरे ब्रह्मांड को ही माता के रूप में समझना होगा। अन्य क्षेत्रों में भी वैष्णवों ने भी कहा कि भूतानि दुर्गा, भुवनानि दुर्गा, स्त्रियो नरश्च पशुश्च दुर्गा, जत जत दृश्य न च शैव दुर्गा, दुर्गा स्वरूपा परम न किंचित। जो भी हम देख रहे हैं, भूत भविष्य, भूतानि दुर्गा, भुवनानि दुर्गा, यानी पांचों भूत जो है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश, ये सारा दुर्गा है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम आकाश पाताल कोना सब माने दुर्गा ही है। भूतानि दुर्गा, भुवनानि दुर्गा, स्त्रियों नरश्च पशुश्च दुर्गा। जितने स्त्री देखी जाती है सब दुर्गा है, जितने पुरुष देखे जाते हैं सब दुर्गा है। स्त्रियों नरश्च पशुश्च दुर्गा, जितने पशु देखे जाते हैं सब दुर्गा है। स्त्रियों नरश्च पशुश्च दुर्गा, दुर्गा स्वरूपात अपरम न किंचित। दुर्गा के स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यहाँ भी वही बात है कि पूरी विश्व ही माता का शरीर है। वो माता को उसी अपने शरीर के अंतर्गत एक माने ये जड़ चेतन की रचना किया है उसने, और पूरा विश्व के रूप में बनी। अब उसमें फल फूल जो कुछ भी है वो अपने बनी, और बनी विश्व की वाटिका है विशाला। कुजे कोकिला मत त्रिपुराम बाला, पक्षी भी वही बनी। उसमें जो मतवालापन है, जो सुंदर माने भाव है, सुंदर उसकी गूंजन है, ये सब यही बनी, यही वहाँ होके और वो मत माने गूंज रही है, बोल रही है। और कली फूल फल पत्र में है समाई, कली भी यही, फूल भी यही, पत्र भी यही, सब में भाई। और उसकी जो सौंदर्य है उसमें भी यही समाई हुई है। दूसरी कड़ी में उसने कहा कि जपा सुंदरी, जपा सिंदुरिया रुनी रूप राशि, महामूल्य मानिक मौली प्रकाशी, त्रिनेत्रा नमः शांकरी भास्वरानी, परब्रह्म रूपाम भवानी बजानी। जपा सिंदूरी, अड़हुल का फूल आप देखे हैं, उसमें जो लाली है यह इसी की लाली है, माता की ही लाली है। आरुणी रूप महामूल्य माणिक्य मौली प्रकाशी, माणिक्य जो पत्थर है, रत्न है, वो भी लालिमा लिए हुए रहता है, वह भी स्याही है। महामूल्य मालिक मौली प्रकाशी। इस जगत में, विश्व में, रत्नों के बाजार में माणिक्य का जो रत्न है वो सबसे महंगा बिकता है। कहते हैं लोग कि माणिक्य के खरीद बिक्री में हीरा की दलाली मिलती है, यानी जितना मात्रा में माणिक बिकता है उतना या बिकवाया जाता है उतना मात्रा में हीरा मिल जाता है बिना पैसा का। तो माणिक इतने मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। तो अगर रत्नों की बात करें तो मूल्यवान रत्न भी माता ही बनी। और अड़हुल के फूल की जो लाली है वह भी वही बनी, महामूल्य माणिक्य मौली प्रकाशी, त्रिनेत्रा नमः शांकरी वासुरानी। वो यद्यपि कि दो आंखें से हम सब लोग देखते हैं, लेकिन स्त्रियों में, माता में एक अलग से भी छठी इंद्रियां हैं, एक अलग से भी आंख है जो उस सारे जगत को उससे भी वो देखती है। त्रिनेत्रा नमः शांकरी वासुरानी।
और वो शंकर जी को बनाकर, यानी एक पुरुष को बनाकर, जिसको कि हमारे शास्त्रकारों ने शिव का नाम दिया, उसके शंकर का भी नाम दिया, उसके सहयोग से ही सृष्टि की रचना कर रही है। तो त्रिनेत्रा नमः शांकरी भास्वरानी, और ये भास्व कहते भाषित होती है, अब प्रकट होती है, विस्तार को प्राप्त करती है। परब्रह्म रूपम भवानी भजामी, हम उसको भवानी के रूप में संबोधित करते हैं, भवानी के रूप में भजते हैं, उसके समष्टि भाव को हम पूजा करते हैं, हम उनके सामने उनको नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। इस तरह यह भवानी शतक लगभग 108 कड़ी में है। धीरे धीरे माने हर प्रत्येक रविवार को मैं आपके सामने इस को प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आपको दो चार इसके निरंजन नाथ ने इसे लिखा है, और निरंजन नाथ की जो ये वाणी अद्भुत वाणी है, ये द्वैत अद्वैत से परे द्वैताद्वैत की वाणी है, वैखरी वाणी है, बहुत ही अद्भुत वाणी है। इसको हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूं, माता को समर्पित करता हूं। धन्यवाद।